नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अलंकार विवेचन। अलंकार में लेते हैं उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में रूप, गुण, आकृति आदि को लेकर समता प्रदर्शित की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों से। इस छंद का स्पष्टीकरण देखिए कि समुद्र की ऊंची उठती हुई टेढ़ी लहरों की तुलना विषैले सर्पों के फन ऊपर उठाए हुए टेढ़ी चाल से तथा उन लहरों के ऊपर छाए हुए झाग की तुलना सर्पों के मुख से निकलने वाले झाग यानी सफ़ेद पदार्थ से की गई है। अतः आकृति, रूप, गुण आदि में साम्य होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। टिप्पणी देखिए, उपमा शब्द उप प्लस मा के संयोग से बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप तथा मा का अर्थ होता है एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उसकी समानता प्रतिपादित करना। उपमा अलंकार के चार तत्व होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। उपमेय देखते हैं। उपमेय यानी उपमा देने योग्य। उपमेय उस वस्तु या उपस्थित वस्तु अथवा व्यक्ति को कहते हैं जो वर्णनीय है और जिसको स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरी परिचित वस्तु या व्यक्ति के साथ जिसकी तुलना की जाए और समानता दिखलाई जाए। उदाहरण देखिए, कृष्ण के नेत्र कमल के समान हैं। स्पष्टीकरण देखिए इसका। विवेच्य उदाहरण में कृष्ण के नेत्र उपमेय हैं क्योंकि उनका परिचय देने के लिए ही कमल को तुलना के लिए लिया गया है। अब दूसरा देखिए, उपमान। जिस अनुपस्थित वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की तुलना या समानता की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर है। विवेच्य उदाहरण में नेत्र की समानता कमल से दिखलाई गई है, इसलिए कमल उपमान है। तीसरा साधारण धर्म। जिस गुण, लक्षण या विशेषता के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखलाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। विवेच्य उदाहरण में सुंदरता पद के आधार पर नेत्र और कमल में समानता स्थापित की जाती है, इसलिए सुंदर यहाँ सामान्य या साधारण धर्म है। चौथा है वाचक पद। उपमेय और उपमान की तुलना या समानता को प्रकट करने वाला वाचक शब्द कहलाता है। जैसे कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। विवेच्य उदाहरण में उपमेय कृष्ण और उपमान कमल के मध्य समानता सूचित करने वाला समान पद है, अतः यह वाचक शब्द का उदाहरण है। उपमा के चारों तत्वों वाला उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें देखिए जो उपमेय है वो है मन, उपमान है वो है पीपर पात यानी पीपल का पत्ता, साधारण धर्म है डोला और वाचक पद है सरिस यानी समान। अब लेते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के प्रमुखतया तीन भेद होते हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा जिन पंक्तियों में उपमा के चारों तत्वों यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द इन चारों का कथन किया जाए वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, विमल बदन विदु सरिस सुहाई, निरखत चख चकोर सकुचाई। इस छंद में उपमेय बदन, उपमान विदु, साधारण धर्म विमलता और वाचक पद सरिस है। अतः संपूर्ण छंद में उपमा के चारों तत्वों का वर्णन होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार है। लुप्तोपमा जिन पंक्तियों में उपमा के चारों तत्वों यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक पद में एक, दो या तीन लुप्त हों वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब लीजिए मालोपमा अलंकार। जिस पंक्ति में एक उपमेय की तुलना के लिए अनेक उपमानों की योजना हो और वहाँ उनकी यानी उपमानों की एक माला सी क्रम से समूह बन जाए वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हिरणी से मीन से सुखांजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन तिहारे हैं। इस छंद में एक उपमेय विलोचन यानी नेत्र के लिए क्रमशः
4 उपमानों की योजना है: मृगनयनी, मीनाक्षी, खंजन नयन और कमल। उक्त छंद में उपमानों की एक माला सी बन गई है, अतः मालोपमा अलंकार का उदाहरण है। अब लेते हैं रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ है रूप का करना, जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो और केवल सादृश्य ही का भाव न हो, वरन रूपता के साथ ही अभेद का भाव भी हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसका स्पष्टीकरण देखिए। आकाश रूपी पनघट में ऊषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। उपरोक्त छंद में अंबर यानी आकाश पर, पनघट ऊषा पर स्त्री का और तारों पर घड़े का अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार के भेद देखिए। रूपक अलंकार प्रमुखतया 3 प्रकार का होता है: निरंग रूपक, सांग रूपक और परम्परित रूपक। निरंग रूपक की परिभाषा देखिए। जहाँ उपमान का अभेद आरोप बिना उसके अंगों का उल्लेख किए ही उपमेय पर हो, वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल मृदु मंजु तिहारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। इस छंद में उपमेय चरण पर उपमान कमल की मृदुता मंजुता का अभेद आरोप है, किंतु कमल के रंग, उसके विभिन्न अंग, पंखुड़ियों, पराग आदि का उल्लेख नहीं है, अतः निरंग रूपक अलंकार है। अब देखिए सांग रूपक अलंकार। सांग का अर्थ है अंग सहित, स अंग यानी अंग सहित। जहाँ अंगों सहित उपमान का उपमेय में अभेद आरोप हो, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षय लोचन भ्रंग। ये मानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसका स्पष्टीकरण देखिए। शिव धनु भंग के समय मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भ्रमर हर्षित हो गए। उपरोक्त छंद में 4 उपमेय शिव धनु का मंच, रघुवर यानी राम, संत लोचन माने आँख के लिए क्रमशः उदयाचल, बाल पतंग यानी सूर्य, सरोज माने कमल, भ्रंग माने भ्रमर का अभेद आरोप है और सूर्योदय के समान लक्षण रामचंद्र जी के मंच पर आने में दिखाए गए हैं। इस प्रकार सूर्योदय के समय सरोवर में कमल खिल उठते हैं और भ्रमर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मंच पर भगवान रामचंद्र के आगमन से सभा में बैठे संत रूपी सरोजों का खिलना और उनके लोचन रूपी भ्रंग प्रसन्न हो उठे। अतः अंग सहित उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप होने के कारण विवेच्य छंद में सांग रूपक अलंकार है। आप देखिए परंपरित रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ एक रूपक किसी दूसरे रूपक का हेतु अथवा आधार हो और रूपक की एक परंपरा सी चलती रहती है, वहाँ परंपरित रूपक अलंकार होता है। जैसे राम नाम सुंदर करताली, संशय विहग उड़ावन हारी। इसका स्पष्टीकरण देखिए। राम नाम रूपी सुंदर करताली से संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। उपरोक्त छंद में उपमेय राम नाम पर उपमान हाथ द्वारा बजती हुई ताली का अभेद आरोप है, जबकि दूसरे उपमेय संशय पर उपमान पक्षियों यानी विहग का अभेद आरोप है। इस छंद में प्रथम रूपक द्वितीय रूपक का हेतु या आधार है, अतः परंपरित रूपक अलंकार का उदाहरण है।